बचपन में एक श्लोक हम लोग पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दऊ खरे काको लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाए। तो इसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है जब हम ऐसे गुरु के बीच होते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनु सर। इनके कोचिंग में मैं पिछले साल भी इसी तारीख को इसी दिन आया था जब सीटेट का रिजल्ट निकला था। उस समय सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ से पास हुए थे और आज वही दिन है, बस साल बदला है, तारीख वही है और आज हजारों की संख्या में यहाँ से छात्र निकले हैं। सर क्या राज है इसके पीछे? स्वागत है आपका न्यूज हॉल्ट पर। अविनाशी को थैंक यू। मैं पकड़ रहा हूँ सर। थैंक यू। राज यही है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। अच्छा। हमारे बच्चे पूरी लगन के साथ तैयारी करते हैं। हमारा काम केवल गाइडेंस देने का रहा है। आई हैव सिंपली बीन अ गाइड टू देम एंड वी हैव क्लॉक द हाईएस्ट एवर फिगर एंड इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स हैव नाउ क्वालिफाइड एंड यू कैन सी हियर राइट नाउ। एंड आप महसूस करिएगा कि बेगूसराय के कोने कोने से, हर पंचायत से, हर गाँव से, हर कस्बे से, हर मोहल्ले से आपको ऐसे शिक्षार्थी मिलेंगे जिन्होंने हमारे गाइडेंस की सहायता से सीटीटी क्वालिफाई किया है। ये बच्चे ऑलरेडी काफ़ी तैयारी करके आते हैं। बस हम लोगों की जो एक टीम है वो इनको गाइडेंस देने का काम करती है। इसमें से फैज आमिर सर हैं और ये अब तक के बिहार के रिकॉर्डधारी रहे हैं। इनको 139 है पेपर 1 में और अब तक ये इनका रिकॉर्ड टूट नहीं सका है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इनके रिकॉर्ड को टूटने में थोड़ा समय लगेगा। बैच दर बैच मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनके रिकॉर्ड को कोई छू सके। लोग छूते छूते रह जाते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं। ये खुशी की बात है। सर पिछला वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था तो वो काफ़ी वायरल हो गया था यूट्यूब पे और हजारों की संख्या में छात्र जो है पूरे बिहार से वहाँ कमेंट कर रहे थे कि सर का कोचिंग कहाँ है, सर का नंबर कैसे होगा, फलाना चिलाना। तो सर हम लोगों का ढेर सारा वायरल होते रहता है तो सबको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। आज आप अपने मुंह से अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, बाकी बात बाद में परेशान होइएगा, आपकी मर्जी। देखिए हमारा कोई आप कहिएगा तो ना स्टिकर है, ना कुछ है, ना संस्थान का कोई नाम है, क्योंकि हम लोग बेसिकली गाइड देने का काम करते हैं। ठीक है, मूल रूप से जो है यहाँ फैज आमिर सर, ठीक है, अबू सर लोग हैं, अबू सर हैं, आदित्य हैं टीम में, तारकेश्वर जी हैं, तारकेश्वर जी हैं, विकेश हैं, अच्छा, तारकेश्वर जी हैं, विकेश हैं, विकेश सर आने का विकेश हैं। और कहिए कि इस पूरे टीम का डेडिकेशन है और मेरा रोल सिर्फ एक गाइड का है। ठीक है, जो मैं एक गाइड के तौर पे समझिए असिस्ट करने का काम करता हूँ। बाकी टीम इतनी मजबूत है कि ये रिजल्ट देने में सक्षम है और बताने की जरूरत नहीं है। आप फीडबैक ले सकते हैं, शहर के किसी कोने में जा सकते हैं जो लोग शिक्षक में नवनियुक्त हुए हैं 6ठे चरण में। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालयों में पूरे बिहार में शायद ही कोई जिला होगा जो अछूता होगा, शायद ही कोई जिला होगा जो अछूता होगा। बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया और आपको दरभंगा, जमुई, लखीसराय, इसके शायद ही कोई प्रखंड होंगे जो हमसे अछूते रहे होंगे। आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि पूरे बिहार भर में अपने द्वारा गाइडेंस में जो बच्चे सफल हैं वो पूरे बिहार भर के विद्यालयों में नियुक्त हैं। इस बार कितने बच्चे सफल हुए सर? एक आंकड़ा अगर लेकर चले हम तो। देखिए आंकड़ा तो पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं यह जरूर कर सकता हूं कि रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो डेट विल क्लॉक मोर ओवर 1000। रिजल्ट की बात करेंगे क्योंकि एक बच्चा दोनों पेपर में क्वालिफाई करता है। हमारे यहाँ जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे होते हैं 90% बच्चे दोनों पेपर में क्वालिफाई करते हैं, तो एक बच्चे का रिजल्ट 2 बनता है। तो रिजल्ट के लिहाज से आप बात करिएगा तो डेट विल क्रॉस और डेट विल क्लॉक द नंबर ऑफ ओवर 1000। और यहाँ आप सामने से देख सकते हैं मैक्सिमम बच्चे जो हैं दे हैव क्वालिफाइड। एक सेकंड इधर घुमाओ। माहौल हम बदलेंगे, तुम मत बदलो भाई मेरे। माहौल बदलिए और दिखाइए पीछे की जिस क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ वहाँ कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। और एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए आप लोग, घुमाइए। ये माहौल है बेगूसराय के अनु सर के कोचिंग का, जहां हजारों की संख्या में सीटेट वाले अभ्यर्थी पास हुए हैं। और देखना यह है कि इन लोगों की नियुक्ति कितनी जल्दी होती है। देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े का जाल है। जब बच्चे बताते हैं कि कैंडिडेट इतने हैं तो आप पहले मान लीजिए कि कैंडिडेट आधे हैं। उसका मैथ मैं बहुत सिंपल आपको आज बताता हूँ। आप देखिएगा कि लेवल 1 में मान लीजिए कि 50,000 अभ्यर्थी हैं, लेवल 2 में 50,000 अभ्यर्थी हैं। तो ये आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है, कि 90% अभ्यर्थी लगभग दोनों हैं। तो आप उसको पहले हाफ
कर दीजिए। अगर हाफ नहीं कर सकते तो आप 55% करिए, यानी अगर कुल 1 लाख अभ्यर्थी दिख रहे हैं 1 लाख सीट पे, उसकी संख्या घट के कितनी हो गई, मैक्सिमम 55,000। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। ये आंकड़े का मकर जाल है जिसकी वजह से आपको संख्या बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं कि पिछली बार 94,000 वैकेंसीज थी और केवल 42,000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, और जहां तक मुझे जानकारी है 42,000 लोग ज्वाइन भी नहीं कर सके, उसमें कुछ 1,000 लोग कम ज्वाइन कर सके। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए। प्रारंभिक स्तर पे जो 1 to 8 की जो की बहाली प्रक्रिया है, उसमें जो कैंडिडेट का टोटल नंबर आपको दिखता है, ठीक है, वह टोटल नंबर है नहीं, क्योंकि वही बच्चा 1 to 5 में भी अप्लाई करता है और वही बच्चा 6 to 8 में भी अप्लाई करता है। लोग प्रायः तनाव में रहते हैं कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। और आप नियुक्ति प्रक्रिया को देख लीजिए, आज तक के किसी नियुक्ति प्रक्रिया में कभी भी संपूर्ण रूप से अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। और मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना अनुमान है कि भविष्य में भी ऐसा होने की, निकट भविष्य में भी ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। सो एवरीबडी शुड गेट एंथुजियास्टिक, ठीक है, अबाउट देयर रिजल्ट्स, एंड इन द coming years you will be appointed as the teachers in the primary schools of our, ठीक है, बिहार। So this is a big boost to you all if you have qualified, ठीक है, is likely the chances of getting the appointment for all। आखिरी सवाल, अनु सर के क्लास में जैसा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ 80% सिर्फ लड़कियाँ हैं, ठीक है, और महिलाएं हैं, लाइक छात्राएं हैं, और बाकी 20% ही छात्र हैं और लड़के हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? दिस हैज बीन अ ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हल्ला सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए हल्ला कर दीजिए आप लोग। देख रहे हैं, इसी को कहता है सफलता की खुशी। सर क्या है इसके पीछे का राज? बहुत लंबे समय से रहा है। हाँ। जब मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था, जीजीआईटी में, गंगा ग्लोबल ऑफ टीचर इंस्टीट्यूशन में, तब भी पहले और दूसरे बैच में लगभग 70% से ऊपर लड़कियां थी। तो बीएड के कोर्स में मोर और लेस ज़्यादा इंटरेस्ट है डीएलएड के कोर्स में, ठीक है, महिलाओं का। यह मतलब एक जनरल फिगर है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में चूंकि रोजगार के अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, किसमें, शिक्षण सेवा में, इसको देखते हुए लड़कों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बदल रही है। तो जो एक बार ट्रेंड का चलन हो जाता है, उस ट्रेंड में बदलाव करने में समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ी से ट्रेंड में बदलाव हो रहा है और बड़ी संख्या में लड़के भी अब शिक्षण के क्षेत्र में, प्रारंभिक मतलब विद्यालय के शिक्षण के क्षेत्र में स्थान बनाने में लगे हुए हैं। एंड मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, एंड मेरी ओर से एडवांस में शुभकामनाएं कि यू शुड ऑल गेट अ सीट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ नियोजन इन आवर गवर्नमेंट। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।